प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों आज का ये क्लास आपके 5 फरवरी के फिजिक्स के पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th फिजिक्स का टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों इस 100 ऑब्जेक्टिव से ही आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारा प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी हमारे साथ आंसर को चैट सेक्शन में लगाते चलिएगा। लास्ट में बताइएगा इस 100 ऑब्जेक्टिव में आपको पहले से कितना याद था। देखो पहला नंबर सवाल आपके सामने है, समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं। बच्चों हमने बताया था कि विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और जबकि हमारा समान प्रकृति हो तो प्रतिकर्षित करते हैं। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। बच्चा पार्टी आंसर को जरूर लगाते चलिएगा। आंसर लगाने से ये सारा प्रश्न आपको जो है एग्जाम तक याद रहेगा। देखो दूसरा नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बताओ, विद्युत आवेश का मात्रक क्या है। देखो बच्चा पार्टी इतना आसान सा सवाल देखो अगर पूछ दे तो लगाओगे ना। विद्युत आवेश का मात्रक कूलम होता है। बच्चों इसका विमा भी पूछे तो आपको बता दे रहा हूं। आई बराबर हमारा फॉर्मूला होता है Q अपॉन टी होता है। यहां से अगर हम चार्ज को निकाले बच्चों तो आई गुना में टी बचा, यानी कि धारा का एंपियर टाइम का टाइम। बच्चों इसका विमा पूछे तो AT होता है। किसका, यानी कि Q का विमा कौन सा सर, AT होता है। ये तो याद रखने वाली चीजें हैं तो हम जरूर याद रखेंगे बच्चों। 2 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल देखो, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है जल्दी से बताओ। 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 जूल होता है। बच्चों कूलम में नहीं होता है, जूल वाला लगाना है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी सही सही लगा रहे हो ना। देखो अगर हमसे 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर पूछता तो हम लगाते 10 टू दी पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हमसे 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर पूछता तो 10 टू दी पावर माइनस ये 9 ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता। माइनस मत लगाना भाई किसी में। ओके अभी का तो करेक्ट आंसर ए होगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या मापता है बच्चों, एकदम सही सही बताते जा रहे, शुरू से बताते जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच्चों ऊर्जा को मापता है। ओके सारे चीजों को आप लोग याद रखते चलो। इसी क्लास से मतलब बच्चों क्वेश्चन अगर जितना भी अलग से बताएंगे इसी क्लास से रिलेटेड बहुत सारा प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा बच्चा पार्टी। चलो फोर्थ नंबर सवाल है, एप्सिलॉन नोट का मान क्या है। देखो बच्चों यहाँ पे परमिटिविटी का मान पूछा गया है। एप्सिलॉन नोट का मान क्या होता है सर, 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12 फैराड पर मीटर हो या फिर कूलम स्क्वायर न्यूटन प्रति न्यूटन या फिर प्रति मीटर स्क्वायर हो। इसका मात्रक दूसरा बच्चों फैराड पर मीटर भी होता है, ये भी याद रखोगे। अभी का राइट आंसर बी हो जाएगा। ओके 4 का बी लगाना बच्चों, इसके अलावा कुछ मत लगा लेना, गलत हो जाएगा। पांचवा देखो, निम्नलिखित में कौन सा कथन है जो सही है। देखो आवेश एक अदिश राशि है, बिल्कुल आवेश एक अदिश राशि है, सही वाला पूछा था। आवेश संरक्षित होता है बच्चों, कंजर्वेटिव होता है, ये भी सही है। उसके बाद आवेश का क्वांटमीकरण होता है, ये भी सही है। यानी कि इनमें से सभी क्या हमारा सही है। राइट आंसर डी हो जाएगा बच्चों। लेकिन बच्चों एक चीज मैं बता दूं, आपसे 2 नंबर में पूछ सकता है कि आवेश के गुणों को लिखे। एक लिखोगे ये 2-3 लिख दोगे, काम हो जाएगा, 2 नंबर भी बच्चों मिल जाएगा। चलो 6 नंबर सवाल देखो, विद्युतशीलता का मात्रक क्या है। बच्चों यहाँ पे देखो विद्युतशीलता यानी कि परमिटिविटी या फिर एप्सिलॉन नोट। अगर हमसे एप्सिलॉन नोट पूछा तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, सी बराबर, यहाँ पे देखो बच्चा पार्टी, सी बराबर एप्सिलॉन नोट ए बटा में डी वाला फॉर्मूला पढ़े है। हमें बच्चों इधर इसको अगर लाना है तो क्या करना पड़ेगा। यहां से देखो बच्चा पार्टी, यहां से अगर करते हो सी बराबर एप्सिलॉन नोट लिखते हो गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर हुआ, दूरी का मीटर हो गया, 1 मीटर से 1 मीटर कट गया। तो बच्चों यहां से अगर इसको हम करें तो धारिता का मात्रक क्या होता है, फैराड होता है ना बच्चों। यानी कि एप्सिलॉन नोट ये हमारा फैराड बराबर एप्सिलॉन नोट बचा और ये 1 मीटर बचा। गुना में मीटर करो, इधर करोगे तो एप्सिलॉन नोट को इधर करो, ये नीचे जाएगा। यानी कि हमारा फैराड बटा में कौन सा मीटर बचा, एप्सिलॉन नोट बराबर फैराड पर मीटर बच्चा पार्टी। राइट आंसर जो होगा
लगा देना, अभी का तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल देखो, विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र क्या होता है? विद्युत क्षेत्र का मात्रक कौन सा बच्चों? न्यूटन प्रति कूलम होता है। ई बराबर क्या पढ़े हो? ई बराबर एफ बटा में क्यू पढ़े है सर। यहां से करते हैं ना, फोर्स का ml t इनवर्स 2 बटा में चार्ज का at, इसे कर लो इधर ml2 t इनवर्स। यहाँ पे देखो बच्चा पार्टी 1 मिनट, mlt ये हमारा ऊपर जाएगा तो माइनस का 3 और a माइनस लग जाएगा। अब देखो बच्चा ये किसी से मिलता है क्या? बिल्कुल सर, बी वाला ऑप्शन मैच हो रहा है। 7 का बी लगा देते हैं। बच्चों समझ समझ के क्लास करो, जितना अलग से बताएंगे उसे याद करना आपकी गारंटी होनी चाहिए। उसके बाद हम गारंटी ले लेते हैं कि बहुत सारा प्रश्न यहां से भी देखने को मिलेगा आपको। देखो 8 नंबर सवाल है, विद्युत द्विध्रुव के लिए विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन समानुपाती होता है किसके बच्चों? ई बराबर या फिर ई समानुपाती कौन सा? 1/r क्यू। ये इधर ऊपर करो, कौन सा? बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल देखो, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसकी दिशा क्या होती है? ऋण से धन आवेश की ओर। बच्चों एक चीज मैं बता दूं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसका मात्रक क्या होता है? हम लोगों ने पढ़ा है P बराबर Q इंटू में L या फिर D, चार्ज का कूलम गुना लंबाई का मीटर, यानी कि इसका मात्रक कूलम इंटू मीटर। दूसरा मात्रक कौन सा? डेवाई होता है। याद रखना बच्चों, ये भी आ सकता है, डेवाई लगा सकते हो आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन विद्युत फ्लक्स का मात्रक नहीं है? ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। क्या पढ़े हो? विद्युत फ्लक्स यानी कि बच्चों फाई बराबर ई इंटू ए होगा ना। ई इंटू ए यहां से करो ना। ई का मात्रक सर वोल्ट बटा में मीटर होता है। पहले तो हम न्यूटन प्रति कूलम से निकालते हैं। ई का मात्रक हमारा न्यूटन प्रति कूलम होता है गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर। बच्चों यानी कि न्यूटन प्रति कूलम और मीटर स्क्वायर सर, यानी कि ये वाला ऑप्शन तो मिल रहा है हमारा। चलो इसको टिक कर लेते हैं। और बच्चों ई का मात्रक आप लोगों ने पढ़ा होगा वोल्ट प्रति मीटर भी होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर ये भी गया तो ये बचा वोल्ट इंटू मीटर, यानी कि बच्चों ये और ये दोनों मिल रहा है। ए और बी दोनों हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब बोलो सर ये वेबर किसका होता है? ये बच्चों जो होता है ना, ये फाई बी का होता है। किसका? फाई बी, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स का होता है। चलो आगे बढ़ते, अगला नंबर सवाल देखो, एक विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित, एक विद्युत क्षेत्र बच्चों विक्षेपित कर सकता है किसको? किसको सर? अल्फा कणों को। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो 12 नंबर सवाल का जवाब बताओ, विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि बच्चों हम लोग जिसे प्रतिरोधकता कहते हैं, जल्दी से बताओ आप लोग फटाफट से। ओके ओके, जल्दी बताओ। आर बराबर क्या होता है? आर बराबर रो एल बाई ए होता है। अगर हम रो निकाले तो रो क्या होगा? आर ए बटा में एल होगा। आर का मात्रक ओम हुआ बच्चों, ओम लिखो, गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर हुआ बटा में लंबाई का मीटर। मीटर से मीटर गया तो बच्चा कौन सा सर? ओम इंटू में मीटर। ओम मीटर कौन सा सर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 12 नंबर सवाल का जवाब सी करेक्ट हो जाएगा। बच्चा पार्टी आप लोग क्लास को जरूर लाइक करते चलना, और अगर क्लास को लाइक कर देते तो पढ़ाने में बिल्कुल मजा आ जाता है। इसीलिए बच्चों क्लास में लाइक जल्दी से हो जाना चाहिए। चलो 13 नंबर सवाल देखो, जब ताप में वृद्धि होती है तब किसी चालक का प्रतिरोध क्या होता है? बच्चों चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलो 14 नंबर सवाल है, विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है? P बराबर क्या पढ़े हो? V इंटू आई। अब देखो यहां से करे तो V गुना में I बराबर क्या होगा? V बाय R। ओम के नियम से बच्चों यहां से करो, V गुना V बराबर V स्क्वायर बटा में R, यानी कि P बराबर V स्क्वायर बटा में R। किससे मिलता है बच्चों? V स्क्वायर बाय R। करेक्ट आंसर सी होगा। पावर है बच्चों, याद रहे। ओके चलो आगे बढ़ते, अगला नंबर सवाल देखो, 15 नंबर सवाल है, विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है बच्चों। किरचॉफ का पहला नियम समेशन आई बराबर 0, याद रखना है। करेक्ट आंसर सी होगा 15 नंबर सवाल का जवाब। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल देखो, गतिशील आवेश क्या उत्पन्न करता है? बच्चों गतिशील आवेश उत्पन्न करता है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र दोनों, विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर सवाल है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता है या कहां पर? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र पर बच्चों ऊर्ध्वाधर घटक जो होता है वो शून्य होता है, लेकिन कहां पर सर? चुंबकीय ध्रुव पर। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो 18 नंबर सवाल का जवाब बताओ, पूरे 100
इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को कवर करना है इस क्लास में। देखो, विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे उचित धातु कौन है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए बच्चों सबसे उचित धातु का नाम क्या है? नरम लोहा। 18 का ए करेक्ट हो जाएगा। चलो 19 नंबर सवाल का जवाब बताओ। अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता का मान होता है। अणुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता का बच्चों 1 से कम होता है। अणुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता का मान 1 से अधिक होता है और बच्चों लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता का मान सबसे अधिक होता है। चलो 20 नंबर सवाल देखो। लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? बच्चों हमने क्या बताया था? लेंज का नियम है बच्चों ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, और किरचॉफ का पहला नियम आवेश पर, दूसरा नियम ऊर्जा पर। ओके, चलो 21 नंबर सवाल बच्चों, जितना भी अलग से बोलेंगे उसे भी आपको याद रखना पड़ेगा। बताओ, ये रहा विशुद्ध प्रेरकीय परिपथ में शक्ति गुणांक का मान होता है। विशुद्ध प्रेरकीय परिपथ में बच्चों शक्ति गुणांक का मान जो होता है वो शून्य होता है। कहां पर बच्चों शून्य होता है? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो 21 नंबर सवाल देखो। किसी ट्रांसफॉर्मर में क्या संभव नहीं है? क्या संभव नहीं है बच्चों? जल्दी से बताओ। 22 का कौन सा? दिष्ट धारा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर सवाल का जवाब बताओ। निम्नलिखित में कौन सी तरंगे विद्युत चुंबकीय नहीं है बच्चों? निम्नलिखित में कौन सी है जो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? अल्फा किरणें तरंगे। करेक्ट आंसर ए होगा। चलो 24 नंबर सवाल है। खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है? खगोलीय दूरदर्शी में बच्चों अंतिम प्रतिबिंब होता है काल्पनिक एवं उल्टा होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो। कौन सी घटना है बच्चों? जल्दी से बताओ, कौन सी घटना है जो प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि करता है? ये तो हमने बता चुका है सर। कौन सा है? ध्रुवण है, पोलराइजेशन है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो 26 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बताओ बच्चों। ध्रुवित प्रकाश के कंपन तल तथा ध्रुवण तल के बीच का कोण क्या होता है? कितना होता है बच्चों? ये होता है 0 डिग्री। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो 27 नंबर सवाल देखो। अल्फा कण का आवेश प्रोटॉन के आवेश का कितना गुना होता है? अल्फा कण का आवेश बच्चों प्रोटॉन के 2 गुना होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर सवाल है। 1 AMU यानी कि बच्चों 1 एटॉमिक मास यूनिट तुल्य है, बराबर है किसके बच्चों? यह बराबर होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर सवाल है। पी टाइप अर्धचालक वैद्युत रूप में क्या होता है? पी टाइप का अर्धचालक बच्चों वैद्युत रूप में जो होता है वो कौन सा होता है? जल्दी से बताओ। उदासीन होता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 30 नंबर सवाल का जवाब बताओ। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की घटना में आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर प्रकाश विद्युत क्या होता है बच्चों? प्रकाश विद्युत भी सीधे रूप से बढ़ जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो 31 नंबर सवाल देखो। स्वप्रेरकत्व एल तथा कोणीय आवृत्ति ओमेगा के गुणनफल की इकाई क्या होती है? क्या होती है बच्चों? ओम होती है। क्या? बिल्कुल ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। ऐसे एक्स एल बराबर क्या पढ़े हो बच्चों? ओमेगा एल पढ़े हो ना, ये वाला भी याद रख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर सवाल देखो। एक समतल तरंगाग्र निम्न में से किसका भाग है? समतल तरंगाग्र बच्चों गोलीय तरंगाग्र का एक भाग है। समतल तरंगाग्र गोलीय तरंगाग्र का भाग है। 32 का ए हो जाएगा। चलो 33 नंबर सवाल देखो। अबिंदुकता को दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग होता है? अबिंदुकता को दूर करने के लिए बच्चों कौन सा लेंस यूज होता है? वो होता है बेलनाकार लेंस। हमने क्या बताया था? ये होता है दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, ये होता है बच्चों निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए, ये होता है जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। तो हमारा करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो। 34 नंबर सवाल है। 2 समान धारिता सी वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी तुल्य धारिता क्या होगी? अब देखो भाई, समांतर क्रम है C + C = 2C, यानी कि कौन सा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलो 35 नंबर सवाल देखो। पूछा जा रहा है विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में क्या संबंध है? क्या है? E बराबर माइनस का dV बटा में dr या फिर dx भी लिखते हैं। तो dr यहाँ पे दिया गया है, माइनस लगना चाहिए। करेक्ट आंसर बी होगा 35 नंबर सवाल का जवाब। ओके चलो 36 नंबर सवाल का जवाब लगा दो। किसी आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत विभव का मान क्या होता है बच्चों? जल्दी से बताओ। किसी आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत विभव का मान देखो E बराबर यानी कि विद्युत क्षेत्र पूछ 0 होता है। V का मान बच्चों समान होता है। अब देखो कहां पर है? एक समान होता है। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 36 नंबर सवाल का जवाब। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 37 नंबर सवाल है। विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा?
हमने बताया था W बराबर PE1 माइनस कोस थीटा। बच्चों एक चीज और भी बताए थे, अगर पूछे चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य क्या होता है, वो होता है W बराबर MV1 माइनस कोस थीटा। ओके बच्चा, चलो आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर सवाल देखो, जब कोई वस्तु ऋणावेशित हो जाता है तब उसका द्रव्यमान क्या होगा। यहाँ पे बच्चों अगर ऋणावेशित करेंगे तो बढ़ेगा, धनावेशित करेंगे तो घटेगा, यानी कि 38 का बी ऑप्शन करेक्ट है। चलो 39 नंबर सवाल का जवाब बताओ, विद्युत विभव की विमा क्या है। बच्चों विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है, V बराबर क्या पढ़े हो, W अपॉन Q पढ़े हो। देखो W का जो विमा होगा वाट का बच्चों ml2 होगा, T इनवर्स 2 होगा, चार्ज का AT होगा, यहां से करो ml2 हुआ, T इनवर्स 3 हुआ, A इनवर्स देखो बच्चों किससे मिलता है, यहां से ऊपर भेजेंगे ना बच्चों, कौन सा ml2 T इनवर्स 3 A इनवर्स, ml2 T इनवर्स 3 A इनवर्स, 39 का एक करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर सवाल देखो, एक समविभवी पृष्ठ के बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवेश पर क्षेत्र द्वारा ये किया गया कार्य क्या होता है, कोई भी कार्य इसमें नहीं होता। 40 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो, 41 नंबर सवाल है, अल्फा क्षय के दौरान कौन सा उत्सर्जित होता है। बच्चों अल्फा क्षय के दौरान जो उत्सर्जित होता है हीलियम का नाभिक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल 42 नंबर सवाल है, किसी नमूने में आधे रेडियोधर्मी नाभिक के क्षय होने में ये लगने वाला समय क्या कहलाता है। बच्चों लगने वाला समय हमारा अर्धायु कौन सा, हाफ लाइफ कहलाता है। चलो अगला नंबर सवाल 43 नंबर सवाल है, नाभिक की स्थिरता मुख्य रूप से किसके कारण होती है। अब बच्चा पार्टी बताना कितना सही कर पाते हो आप लोग, ये तो बताना। प्रबल नाभिकीय बल के अनुसार करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आज ही देखते कि आप कितना सही कर पाते हो, कितना तेज स्टूडेंट हो। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी भैया, इतना आसान है, जल्दी से बताओ। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने, इलेक्ट्रॉन का थॉमसन ने, और प्रोटॉन का रदरफोर्ड ने। ये सब याद रखना आप सब। चलो अगला नंबर सवाल 45 नंबर सवाल है, दो या दो से अधिक नाभिकों के सम्मिलन को क्या कहते हैं। बच्चों नाभिकीय संलयन कहलाता है। दो या दो से अधिक नाभिकों का सम्मिलन ही नाभिकीय संलयन है। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। चलो 46 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा कण परमाणु नाभिक के निर्माण में शामिल नहीं होता है। शामिल नहीं होता है बच्चों इलेक्ट्रॉन। 46 का ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर सवाल देखो, द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता की अवधारणा किसने दी है। द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता की बच्चों अवधारणा दिया गया है किसके द्वारा, किसके द्वारा सर, आइंस्टीन के द्वारा। ओके बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा होगा ई बराबर क्या पढ़े हो, mc स्क्वायर। द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता संबंध है बच्चों 47 का कौन सा हो जाएगा, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, आइंस्टीन के द्वारा दिया गया है। 48 नंबर सवाल है, परमाणु के नाभिक में क्या होता है। देखो अगर याद रहे तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, लेकिन रहना जिसका आवश्यक होता है वो हमारा जो होता है वो प्रोटॉन होता है। ओके बच्चों, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। यानी कि बच्चों ए बराबर जेड प्लस में एन होता है। ये वाला फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा। चलो ये रहा प्रश्न आपके सामने। 49 नंबर सवाल, परमाणु में ऊर्जा स्तर क्या होता है। परमाणु में बच्चों ऊर्जा स्तर जो होता है ना वो परिमित होता है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ क्या होगा बच्चा पार्टी। 50 नंबर सवाल, प्रकाश तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है। और बच्चों अगर आपसे पूछे ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, अगर यहाँ पे रहे ध्वनि तरंग की पूछे, अनुदैर्ध्य होती है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो 51 नंबर सवाल देखो, ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, जस्ट हमने बताया अनुदैर्ध्य होती है। राइट आंसर भी होगा, प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है। बच्चों क्या होगा 52 नंबर सवाल का जवाब, तीव्रता हो जाएगा ना। चलो अगला नंबर सवाल देखो, 53 नंबर सवाल है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध 10,000 ओम होता है। सही आंसर बी हो जाएगा। चलो 54 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है। देखो बच्चों फाई बराबर क्या पढ़े हो, बी गुना में ए पढ़े हो ना, ए पढ़े हो। देखो बी का मात्रक क्या होता है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, वेबर बटा में मीटर स्क्वायर, एरिया का मीटर स्क्वायर। ये से ये गया तो बचा कौन सा, वेबर। अब देखो मिलाओ किससे मिलता है, वेबर। राइट आंसर बी हो जाएगा। 54 नंबर सवाल का जवाब बी बिल्कुल
बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इतना को भी याद रखना बच्चों, ये फॉर्मूला है, इसके टाइप पे ऑब्जेक्टिव आया तो बन जाएगा। चलो ये रहा, एक वेग चयनकर्ता में एक आवेशित कण के अपरिवर्तित रूप से गुजरने का शर्त क्या है बच्चों, ये बताओ। 55 नंबर सवाल का जवाब कौन सा? यहाँ देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा है सर, यहाँ पे v बराबर ई बटा में b पढ़े है, लेकिन हमें e निकालना है तो e बराबर क्या होगा बच्चों, v इंटू में b हो जाएगा। यही वाला बात है, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलो 56 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा उपकरण विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयुक्त होता है बच्चों? विद्युत धारा को मापने वाले उपकरण का नाम एमीटर होता है, ऐसे गैल्वेनोमीटर भी हो सकता है। 57 नंबर सवाल है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं होती है। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से बच्चों कौन है जो प्रभावित नहीं होती है? उसका नाम एक्स किरण है। चलो 58 नंबर सवाल का जवाब लगा दो। एसी धारा के वोल्टेज को बदलने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण का नाम बताओ। 58 नंबर सवाल है, ट्रांसफार्मर है। चलो अगला नंबर सवाल 59 नंबर सवाल है, चुंबकीय पारगम्यता की क्या इकाई है? चुंबकीय पारगम्यता की बच्चों इकाई का नाम है हेनरी पर मीटर। क्या? हेनरी पर मीटर। 59 का ए हो जाएगा। ओके चलो ओके ओके, अगर एक हेनरी बराबर पूछे, एक हेनरी बराबर क्या होता है? 10 टू दी पावर 3 मिली हेनरी होता है ना भाई, यही वाला बात है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 60 नंबर सवाल है, खगोलीय दूरदर्शक की वस्तु लेंस के लिए होना आवश्यक है। क्या होना आवश्यक है बच्चों? ये है बड़ी फोकस दूरी लंबाई का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल 61 नंबर सवाल है, एक कूलम आवेश बराबर 10 टू दी, ये हमारा क्या होगा? 1 कूलम आवेश बराबर है 3 गुणा 10 पर पावर 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट हो सकता है। 61 का ए हो जाएगा। ओके चलो अगला नंबर सवाल देखो, 62 नंबर सवाल है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है बच्चों? आपको पता है ना कौन सा होगा? देखो इलेक्ट्रॉन का अगर पूछे द्रव्यमान तो 9.1 गुणा 10 पर पावर -31 यहाँ पे केजी में होता है। अगर चार्ज पूछे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। उसके बाद ये पूछे तो दोनों का अनुपात निकाल लेना, कौन सा होगा? कौन सा होगा बच्चों? 11 सी कूलम पर केजी। 62 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बताओ कौन सा हो जाएगा बच्चों? ये 1.8 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम पर केजी, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल 63 नंबर सवाल है, किसी वस्तु पर आवेश का कारण क्या है? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। किसका बच्चों? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो 64 नंबर सवाल है, पृथ्वी के चुंबकीय पृष्ठ का मान क्या होता है? पृथ्वी के पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बच्चों बी का मान पूछा गया है, 10 टू दी पावर 5 टेस्ला होगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलो 64 का क्या लगा रहे हो बच्चों? डी हो जाएगा। 65 नंबर सवाल देखो, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक में प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने में कौन नियम प्रयुक्त होता है? कौन सा नियम है बच्चों? उस नियम का फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो 66 नंबर सवाल है, विषुवत रेखा पर नमन कोण कितना होता है? 0 डिग्री। विषुवत रेखा पर नमन कोण 0 डिग्री बच्चों, और चुंबकीय ध्रुव पर पूछे 90 डिग्री। ओके 66 का ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो 67 नंबर सवाल देखो, ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? अब वही वाला बात है, 90 डिग्री लगा सकते हो। 67 नंबर सवाल का जवाब बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो 68 नंबर सवाल है, पृथ्वी के क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल रेखाएं क्या होती है? पृथ्वी के क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र के कारण बच्चों बल रेखाएं जो होती है वो क्या होती है? समांतर एवं सरल रेखीय, करेक्ट आंसर ए होगा। 68 का ए हो जाएगा, करेक्ट है बच्चों। चलो 69 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 69 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किसकी चुंबकशीलता सबसे अधिक होगी? लोहा की, क्योंकि हमने बताया लोह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता सबसे अधिक होती है। 69 का बी हो जाएगा। ओके चलो अच्छा बच्चों आप लोग ये बताओ किसका जो होता है ये चुंबकशीलता सबसे कम होता है? ये तो अधिक वाला बात है। चलो अगला नंबर सवाल, ये ऐसे बता नहीं पाओगे जी। 70 नंबर सवाल है, उदासीन बिंदु पर परिणामी बल कैसा होता है? उदासीन बिंदु पर परिणामी बल जो होगा बच्चों शून्य होगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। इसमें आज ज्यादातर शून्य आ रहा है बच्चा पार्टी, क्या बात है। देखो 71 नंबर सवाल है, चुंबकीय आघूर्ण क्या है? चुंबकीय आघूर्ण बच्चों एक सदिश राशि है। कौन सा सदिश राशि बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा? म्यू बराबर आई गुणा में ए होगा, धारा का एम्पियर, एरिया का मीटर स्क्वायर। बच्चों ये याद होगा तो जरूर याद रखोगे। राइट आंसर भी होगा 71 का। ओके चलो
72 नंबर सवाल का जवाब लगा दो, कोई बच्चा है जल्दी से बताओ। पृथ्वी की चुंबकीय अक्ष इसकी भौगोलिक अक्ष से लगभग कितने डिग्री का कोण है जो बनाती है बच्चों, कितने डिग्री का कोण बनाती है बताओ, कौन सा होगा, कौन सा, 14 डिग्री ए हो जाएगा। चलो 73 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन प्रतिचुंबकीय पदार्थ है बच्चों। प्रतिचुंबकीय पदार्थ का एग्जाम्पल हमने क्या बताया था बच्चों, लोहा आए, कोबाल्ट आए, निकेल आए, यानी कि बच्चों निकेल और कोबाल्ट क्या है, ये हमारा होता है लोह चुंबकीय पदार्थ। अब बिस्मथ और ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन हमारा अणु चुंबकीय, यानी कि बिस्मथ हमारा करेक्ट हो जाएगा, 73 का सी हो जाएगा। ओके चलो 74 नंबर सवाल है, ध्रुव प्रबलता तथा दो ध्रुव के बीच की दूरी का गुणनफल को क्या कहा जाता है बच्चों, क्या कहा जाता है 74 का, बताओ जल्दी से। ओके 74 का क्या लगा रहे हो बच्चों, चुंबकीय आघूर्ण, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो 75 नंबर सवाल है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग किया जाता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बच्चों नियम का जो उपयोग होता है वो कौन सा होता है, वो जनित्र करता है, करेक्ट आंसर डी होगा 75 नंबर सवाल का जवाब। चलो 76 नंबर सवाल, बच्चा पार्टी आंसर को लगाते चलना, अभी तो भाई पूछेंगे। बताओ प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिणाम प्राप्त होता है किससे, जल्दी से बताओ, कहां से बच्चों, फैराडे के नियम से, करेक्ट आंसर ए होगा। 76 नंबर सवाल का जवाब ए करेक्ट हो जाएगा। चलो 77 नंबर सवाल का जवाब बताओ, ये रहा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र क्या कहा जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को जनित्र कहा जाता है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो 78 नंबर सवाल का जवाब बताओ, वाटहीन धारा में शक्ति गुणांक यानी कि कोस फाई का मान कितना होता है, 78 नंबर सवाल का जवाब बताओ जल्दी से। ओके ओके बताओ कौन सा होगा, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कोस फाई बराबर क्या 0 होना चाहिए बच्चों, या फिर फाई बराबर क्या पाई/2 होना चाहिए, ये वाला बात बताया था बच्चों, 0 होगा, यानी कि 78 का ए हो जाएगा, 78 का ए हो जाएगा। ओके चलो अगला नंबर सवाल देखो, 79 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, प्रत्यावर्ती धारा का मापन किया जाता है, प्रत्यावर्ती धारा का बच्चों मापन किया जाता है तप्त तार एमीटर द्वारा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो 80 नंबर सवाल है, दृश्य प्रकाश की आवृत्ति लगभग होती है, दृश्य प्रकाश की आवृत्ति बच्चों श्रेणी लगभग कितनी होती है ये बताओ, 80 नंबर सवाल का जवाब कौन सा हो जाएगा, 10⁻14 हर्ज होगा। चलो आगे बढ़ते 81 नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन सी तरंगे ध्रुवित हो सकती है बच्चों, ध्रुवित हो सकती है वो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, करेक्ट आंसर सी होगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो 82 नंबर सवाल है, विद्युत चुंबकीय तरंग की ऊर्जा किसके समानुपाती होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग की ऊर्जा बच्चों किसके समानुपाती होती है, 82 का बताओ जल्दी से। ओके ई समानुपाती न्यू यानी कि आवृत्ति के बच्चों 82 का बी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो 89 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, अपवर्तनांक की इकाई है, अपवर्तनांक का कोई इकाई नहीं होता है, अपवर्तनांक का कोई इकाई नहीं है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो 84 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बच्चा पार्टी पूरा करते हैं 100 ऑब्जेक्टिव को, प्रकाश की गति सबसे अधिक होती है निर्वात में, प्रकाश की चाल सबसे अधिक है निर्वात में। 85 नंबर सवाल है, समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्षमता क्या होता है, समतल दर्पण द्वारा बच्चों उत्पन्न आवर्धन क्षमता जो होता है वो क्या होगा, 85 का कौन सा होगा, 1 के बराबर क्या, 85 का सी हो जाएगा। चलो 86 नंबर सवाल का जवाब लगा दो, पूछा जा रहा है मायोपिया को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं। अब बोलेगा कुछ बच्चा सर मायोपिया तो आज तक पढ़वे न किए भाई, अवतल लेंस को ही ये हमारा जो होता है इसे हम लोग मायोपिया कहते हैं, बताओ कौन सा, अवतल लेंस हो जाएगा ना। चलो अगला नंबर सवाल बच्चों, ये दूरदृष्टि दोष वाला हाइपरमेट्रोपिया होता है, आपको पता है ना बच्चों यहाँ पे, लेकिन मायोपिया है भाई, मायोपिया है जिसे हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो 86 का क्या होगा जल्दी से बताओ आप लोग, ए होगा ना भाई। चलो अगला नंबर सवाल देखो 87 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब घटित होता है जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक हो, क्रांति कोण से अधिक हो। ओके और प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर होना चाहिए। 87 का क्या होगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। चलो 88 नंबर सवाल देखो, उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है, उत्तल लेंस को बच्चों कहा जाता है अभिसारी लेंस, जबकि अवतल लेंस बच्चों याद रहे, अवतल इसको क्या कहा जाता है, अपसारी लेंस, याद रहे
ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न आपके सामने। ये क्या बताया बच्चों? अभी सारी कहते 88 का क्या लगा रहे हो? ए ही लगाना बच्चों, इसके अलावा कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है बच्चों? गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? फोकस दूरी के 2 गुना होती है। यानी कि क्या पढ़े हो? एफ बराबर आर बाई 2 पढ़े हो। 2 पढ़े हो ना बच्चों। ये आर निकालेंगे तो आर बराबर क्या होगा? 2F होगा। और यहाँ पे देखो वक्रता त्रिज्या यानी कि आर बराबर क्या होगा? 2 गुना है ना बच्चों। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो 90 नंबर सवाल है। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक कम होता है बच्चों? वायु का होगा। वायु का कम होगा, 90 का सी हो जाएगा। चलो 91 नंबर सवाल का जवाब लगा दो। पी टाइप तथा एन टाइप के अर्धचालक के संयोजन से क्या बनता है बच्चों? दोनों के संयोजन से जो बनेगा वो डायोड होता है। पीएन जंक्शन डायोड वाला पढ़े हो ना। चलो 92 नंबर सवाल देखो। निम्नलिखित में कौन एक लॉजिक गेट का प्रकार है? एंड गेट। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। एंड नैंड नोर और ये सब आता है ना बच्चों। धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है? धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होगी बच्चों? अवमंदित। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो 94 नंबर सवाल देखो। मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? यहाँ पे देखो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल 95 नंबर सवाल है। इंद्रधनुष के निर्माण के लिए कौन सी घटना सही है? इंद्रधनुष के लिए बच्चों वर्ण विक्षेपण पढ़ते हैं। वर्ण विक्षेपण पढ़ते तो इंद्रधनुष अपने आप आ जाता है, प्रिज्म आ जाता है। ये सब पढ़ते ना बच्चों। 95 का क्या होगा? सी हो जाएगा। चलो 96 नंबर सवाल देखो। प्रकाश के किस रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक क्या होगा? अधिक होगा। अब बताओ क्या होगा? किसके लिए अधिक होगा? बैगनी के लिए। चलो अगला नंबर सवाल 97 नंबर सवाल। अवरोध के किनारों से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? विवर्तन कहलाता है। अवरोध के कोण से बच्चों है करेक्ट आंसर जो होगा। लगा क्या आना? अभी का तो बी हो जाएगा। चलो 98 नंबर सवाल देखो। पूछा जा रहा है चांदी का कार्यफलन कितना होता है? अब बताओ चांदी का कार्यफलन कितना होगा? 98 नंबर सवाल का जवाब कौन सा? 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो। 99 नंबर सवाल। सबसे अधिक कार्यफलन किसका होता है? सबसे अधिक कार्यफलन प्लैटिनम का होता है बच्चों। ओके। और सबसे कम किसका होता है? देखो अगर हमसे पूछे एग्जाम में कि कम किसका होता है तो कम जो होता है वो सीजीएम का होता है। किसका? सीजीएम का। और बच्चों अगर अधिक की बात हो, अधिक वाला बात हो तो वो कौन सा होगा? वो प्लैटिनम होता है ना। ये यानी कि करेक्ट आंसर डी होगा 99 नंबर सवाल का जवाब। और 100 नंबर सवाल आपके सामने है। बताओ 100 नंबर सवाल है। मानव नेत्र की भेदन क्षमता मिनट में क्या होती है? 1। राइट आंसर भी होगा। ओके बच्चा पार्टी, आज का क्लास आपको कैसा लगा जरूर बताना। नए नए जुड़ रहे हो बच्चों, सब्सक्राइब जरूर करिएगा आप लोग हमारे लिए। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।